नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश के दृष्टिकोण से भी देश के भी दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है जनता से, बहुत फोर्सफुली अपील है। तीसरी लहर पर यह चेतावनी है मध्य प्रदेश की आवाम को। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मौजूदा जो कोरोना की स्थिति है उसको और नियंत्रित करना है, क्योंकि जो तीसरी लहर की संभावना है वो देश में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स, एम्स के डॉक्टर्स ये वार्निंग दे रहे हैं, WHO ने भी ऑफिशियली ये कह दिया है कि थर्ड वेव आ चुकी है। देश विदेशों में तमाम वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है कि केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 माह लॉकडाउन के बाद साउथ व नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तेजी से केसेस मिल रहे हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मणिपुर में लॉकडाउन कर दिया गया है, महाराष्ट्र में भी समय सीमा निर्धारित है, दिन भर कितनी देर के लिए मार्केट खुलेंगे। मध्य प्रदेश में भी वायरस अभी है, कोविड के केसेस हैं, और जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में 3 महीने के बाद फिर से एक बार केसेस बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंता की बात है। इंग्लैंड में फिर से 55,000 के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में केसेस तेजी से निकलकर सामने आ रहे हैं। अब अन्य राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात है, ICMR और WHO ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है, लेकिन बेखौफ होकर जो लोग बाजार में घूम रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, बाजार के जो हालात हैं, हम और आप बखूबी समझ सकते होंगे, क्योंकि हर दिन अगर हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो जो लोग आपको बेखौफ होकर दिख रहे हैं, जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 3-4 महीने क्या स्थितियां हुई हैं प्रदेश में, ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की जो शॉर्टेज हुई, कितनी फजीहत हुई है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही का आलम कम नहीं हो रहा है। अब बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं, आर्थिक गतिविधियों को चालू करना सरकार की मजबूरी है, लेकिन इन सबके बीच अगर लापरवाही का ये आलम इसी तरह से बना रहा तो हम तीसरी लहर से बच नहीं पाएंगे। ये हमें समझना होगा। प्रशासन और सरकार के बार बार कहने पर, आगाह करने पर कुछ नहीं होता। खैर, कई बार इन चीजों की भी बात होती है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तब कोरोना यहां से चला जाएगा। इन सब चीजों पर डिस्कशन जरूरी है, लेकिन हमें और आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी हम सब की है। हमें इस वायरस से बचना होगा। तीसरी लहर तभी हम रोक पाएंगे जब हम सावधान रहेंगे, उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जो लगातार चलते आ रहे हैं, किसी तरह से लापरवाही नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों में जिस तरह से हालात बने हैं उसको लेकर वार्न किया है। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर ने अब पार्टी फंड क्राइसिस से जो जूझ रही है, उनका यह मानना है कि बीजेपी को फंड की बहुत जरूरत है। एक नया फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला यह है कि 100 रुपए में मंत्री के साथ सेल्फी ले सकते हैं। ये एक अलग तरीके का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया और साफ तौर पे कहा है कि सेल्फी लेने की इच्छा रखने वाले 100 रुपए का शुल्क मंडल कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास जमा करना होगा। पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, पहले हवन से कोविड भगा रही थी, उसके बाद लगातार इनकी चर्चाएं रहीं। जिस तरह से वो वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि जिनको दोनों डोज लग गए हैं वो PM केयर्स में 500 रुपए डोनेट करने की अपील की थी। अब सेल्फी खिंचवाने के लिए 100 रुपए का एक प्रपोजल वो लेकर आई हैं। मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के पास जमा करना होगा, सेल्फी लें और 100 रुपए दें। ये सीधे तौर पर उन्होंने जो ये नियम बनवाया है कि मंत्री के साथ कोई फोटो खिंचवाएगा तो उसको 100 रुपए फिक्स चार्ज मंत्री उषा ठाकुर ने खुद तय किया है। मतलब वाह, मध्य प्रदेश में अब मंत्री जी के साथ अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं उषा ठाकुर के साथ, तो सेल्फी आप लेंगे अगर तो 100 रुपए मंडल के उसमें कोष में जमा करना होगा। शायद पार्टी फंड के लिए बहुत परेशान है, फंड की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। खैर, ये देखना है कि इस नियम को कितने लोग इस फॉर्मूले के तहत पैसे जमा करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन वो लोग होते हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की औपचारिक बैठक हुई, महज एक औपचारिकता थी। चौथी बार फिर से एक बार रमेश मेंदोला अध्यक्ष चुन लिए गए। जबलपुर के दिग्विजय सिंह तीसरी बार सचिव बन गए। 29 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित हुई। 3 नए चेहरे इस बार शामिल किए गए। जबलपुर में AGM की बैठक हुई और एक होटल में आयोजित हुई। इस मीटिंग में अगले 4 वर्ष के लिए 29 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया।
3 नए सदस्य शामिल हुए। सर्वसम्मति से फिर से एक बार रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का चौथी बार अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं जबलपुर के दिग्विजय सिंह तीसरी बार सचिव बने हैं। विभिन्न पदों के लिए घोषणा महज औपचारिक थी क्योंकि कार्यकारिणी 13 जुलाई को ही तय हो चुकी थी। नए चेहरे जो शामिल हुए उनमें से ओपी अवस्थी गोल्फ, संजय यादव खो-खो और राजेश चौबे स्विमिंग को शामिल किया गया। उसके अलावा ये एनुअल जो जनरल मीटिंग थी ये औपचारिक थी, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अलावा कमेटी के अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राइफल शूटिंग संघ संदीप जायसवाल, अध्यक्ष कटनी जिला ओलंपिक संघ, तमाम लोग इसमें शामिल हुए और साफ तौर पर यह फैसला कर दिया गया अगले 4 साल के लिए फिर से रमेश मेंदोला को अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बैठकों का दौर शुरू कर रही है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। सर्वे शुरू हो गए हैं। तमाम खेमे के नेता कांग्रेस के अपने जिन लोगों को टिकट दिलाना है उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक्टिव हो जाइए। बीजेपी की भी अलग तैयारियां चल रही, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल सबसे बड़ा जो सवाल है मध्य प्रदेश के वो तमाम 20 से ऊपर जो जिले हैं जहां पर अभी तक जिला कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है उसको घोषित कराना एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय स्तर से ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जिला कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई तक करनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में यह नहीं हो पाया क्योंकि 25 के आसपास जिले हैं जहां पर कार्यकारिणी घोषित ही नहीं हो पाई। विंध्य का रीवा जिला एक बड़ा केंद्र है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पर भी अब तक जिले की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई। प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। कमलनाथ दिल्ली से लौट आए हैं। महिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना है। बीजेपी की अलग तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस अपने लेवल पर फिर से एक बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करने के बाद चुनाव में जाने के लिए सोच रही है। उपचुनाव है, निगम की तैयारियां करनी है, पंचायत चुनाव में जाना है, ये सब कुछ है। लेकिन देखना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर इस समय सड़क पर कांग्रेस उतरने की कोशिश कर रही है, बिजली मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर बीजेपी क्या बोलेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की दिक्कत है, किसानों के साथ जो मुसीबत है, और साथ ही साथ जब खुद पार्टी के विधायक अजय विश्नोई इस बाबत पत्र लिख चुके हैं, सीएम से गुहार लगा चुके हैं कि किसानों को मिलने वाली बिजली दिन में दी जाए, क्योंकि किसानों के साथ अगर ये दिक्कत हुई तो आगे चलकर चुनावों में, पंचायत चुनाव में बड़ी मुसीबत का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।